तो फाइनली वो वक्त आ ही गया और कल हम लोग जा रहे हैं हमारी ड्रीम राइड के लिए। पूरा सामान जो है वो सैडल बैग के अंदर जा चुका है, काफ़ी सामान हो गया हमारे पास। हाँ। बस चॉकलेट्स रह गई हैं जो हम कल मॉर्निंग में डालेंगे और निकल जाएंगे लेह लद्दाख ट्रिप के लिए। और हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि इस ट्रिप में आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर बहुत भरपूर जोश भरा है कि हम इस राइड में, पूरे ट्रिप में बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं। अभी लगभग 5:45 बज रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हम 5 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि बारिश चालू हो गई और अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है। लेकिन हम अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम निकल गए हैं। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और कभी भी तेज़ बारिश शुरू हो सकती है क्योंकि घने बादल हैं। फ्रेंड्स, इतनी तेज़ बारिश होने लगी, हमने सिर्फ 15 मिनट का रास्ता ही कवर किया था और लगता है कि आज हम ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बहुत बुरा फर्क है ना? आगे नहीं जा पाएगी, आगे जाना पानी गाड़ी निकल जाएगी, बस आगे थोड़ा अच्छा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर वापस आ गए 3:30 से उठे हुए और अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं। मतलब घर आने के लिए भी इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई कि लद्दाख की सारी वाटर क्रॉसिंग तो हमने आज ही क्रॉस कर ली लगा। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा और मैंने बड़ी मुश्किल से मोबाइल में वो कैप्चर किया था वो सीन। मतलब ऐसा लग रहा है जब से हम लोग, आज का दिन इतना भयानक था, जब से हम लोग सुबह से उठे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। कभी हमारा गोप्रो का वो अचानक से एसडी कार्ड नीचे गिर गया रोड में, वहाँ हम ढूंढते रह गए। फिर ऊपर से पहले बारिश स्टार्ट हुई, फिर बंद हुई, तो हमें लगा चलो निकल लेते हैं। निकले, फिर 15 मिनट थोड़ा सा रास्ता तय किया, फिर इतनी तेज़ बारिश हो गई, वहाँ हमने 1 घंटा वेट किया। फिर बारिश कम हुई, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर हमने वहाँ 1 घंटा वेट किया। फिर हमने फाइनली सोचा कि हम बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं और इतना गीला होके जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो हमने सोचा चलो आ जाते हैं वापस। तो आते वक्त जो हमारी हालत हुई है, मतलब इतनी बुरी हालत हम आपको बता भी नहीं सकते। हमारे पूरे दोनों सैडल बैग जो है वो पूरे पानी में डूब चुके हैं, पूरा अंदर का सामान गीला हो चुका है, हमारे कपड़े जूते सब कुछ भीग चुके हैं। और अब हमें पूरा सामान भी, एक सामान बाहर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा सामान, कहीं क्या पूरा सामान अंदर का गीला हो चुका है। बेसिकली शूज़ वगैरह सब गीले हो चुके हैं। तो ये इस चीज़ से ये कंक्लूड होता है कि आज हमारा तो जाना इम्पॉसिबल है और हमारी ये है लेह लद्दाख की धमाकेदार शुरुआत। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से निकल गए हैं। कल का दिन तो हमारा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और आज हम ना सुबह 4 बजे निकल गए। एक्चुअल में रात भर कल सो ही नहीं पाए, इतनी टेंशन हो गई ना कल का दिन बर्बाद होने के बाद। वैसे हमने सोचा था कि कल भी हम निकल जाएं, लेकिन ना दिन भर बारिश होते ही चली गई, कभी कभी बीच में रुकती थी, लेकिन हमारा सामान भी इतना भीग चुका था, फिर हमने कल कैंसिल ही कर दिया था। तो रात भर बस हम देख ही रहे थे कि कब बारिश रुके और हम निकल जाएँ। तो हम सुबह 4 बजे निकल तो आए हैं, लेकिन आज भी ना दिन भर बारिश दिखा रहा है और टेंशन यही है कि रास्ते में बारिश शुरू ना हो जाए। वैसे आज हमने एक काम किया है कि आज ना अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, ऊपर से नीचे तक रेन कोट पहन लिया और अपने पूरे सामान को भी ना अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया है रेन कवर से। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ना हमने ना एक्चुअली हर्षा ने 75 चॉकलेट्स रखी है। 75 नहीं 50 रखी है 15 दिनों के लिए। और इसलिए रखी है क्योंकि हम लोग, हो सकता है हमें बहुत जगह खाने के ऑप्शन ना मिले, तो हम लोग इसी से ही अपनी एनर्जी गेन करेंगे चॉकलेट खा के ही। तो इसीलिए हम लोगों ने इमरजेंसी में ये चॉकलेट्स रखी हुई। और वैसे अगर हमें कहीं रुकना ना हो, जैसे अभी ना मेन ना अभी बारिश का बहुत ज़्यादा टेंशन है यहाँ पर।
दिल्ली के साइड में। तो हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हम ये पंजाब में एंट्री ले लें। उसके बाद जलंधर साइड में बारिश नहीं दिखा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा उस रीजन में चले जाएं, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया इन्होंने, चलो निकल जाएंगे। यार तो भारी बाइक है ना, कैसे लेके जाएंगे? वही तो, कहाँ पर है यार? कहाँ पर है? ट्रांसफर यही है बस। अरे क्या है ना, सामान बहुत ज़्यादा है। सारा सोचा ही था इतना ही इस रास्ते में होगा। थैंक यू भैया, आप नहीं होते तो नहीं आ पाता मैं। थैंक यू। मैंने पहले आइडिया से कहते हैं भाई लद्दाख की तरफ जा रहा हूँ। हम तो सोचे थे वहाँ जाके जरूरत पड़ेगा कुछ, नहीं है तो यहीं पड़ गया। गुरुद्वारे जाओगी? ये सामने है, देखो। जाओ, अकेले? नहीं तो फिर मैं सामान एक एक अंदर देखेगा ना। जाओ हो क्या, जाओ मत्था टेक लो। फ्रेंड्स, यहाँ पे बगल में ये गुरुद्वारा है, तो मैंने सोचा मैं मत्था टेक के आ जाती हूँ जब तक हमारी गाड़ी का पंचर ठीक हो रहा है तब तक। तो अभी मैं गुरुद्वारे में आ गई हूँ मत्था टेकने के लिए। पहले ही दिन हमारी बाइक ख़राब हो गई मुश्किल से। अभी हम सिर्फ पंचर हुई है। हाँ, पंचर हो गई ना, वो भी ख़राब ही होना होता है। और मुश्किल से अभी तक हम सिर्फ 5 घंटे ही चले। और अभी हम लोग पंचर बनवाने आए हैं। भैया ने हमें चाय भी पिलाई है, मतलब पी रहे हैं चाय। एक्चुअल में ना यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। हमारा जिस रास्ते पे पंचर लगा था वहाँ से बाइक मेरे लिए इम्पॉसिबल था खींच के लाना सामान के साथ। तो एक भैया ने हमारी हेल्प की और हम यहाँ तक पहुँच पाए। ये चाय में नमक नहीं ली क्या? अच्छा, नमक वाली चाय। शक्कर, हाँ नमक दोनों मिक्स है ना। शक्कर भी है, चीनी भी, नमक भी। अच्छा, तीनों है। नमकीन चाय मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। नहीं मतलब मैं घर से लाता हूँ। क्या कहते हैं, पहले बचपन में मेरे दादाजी बनाते थे तो वो नमक सुबह सुबह नमक ऐसे हाँ, डाल के ही बनाते सुबह हैं। सुबह पीने से गला नहीं खराब होता। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे वो याद आ गया पी के। मैं घर से लाता हूँ, मैं बाजार की पीती नहीं। अच्छा, अच्छी चाय। तो ना हमने यहाँ पर ना विंडशीट हटवा दी और निकलवा के रख लिया है। गोप्रो से ना इतना अच्छा लुक आ नहीं रहा था, हमें मज़ा नहीं आ रहा था हमने जब फुटेज देखी तो। और पंचर भी हमारा काफ़ी ईजिली बन गया। एक्चुअल में ना हम पंचर किट तो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे पास पंप भी है, मतलब एयर के लिए सब कुछ है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मेन हाईवे में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब निकलते ही। तो हमने सब कुछ बहुत अंदर अच्छे से पैक किया हुआ था। बारिश के कारण जैसा हमने आपको बताया कि बहुत हमने प्रोटेक्शन रखी हुई है, तो हमारा मन नहीं किया सब कुछ खोलने का, काफ़ी टाइम लग जाता। और हमें मार्केट में ऑप्शन मिल गया तो फिर हमने बनवा लिया। नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की। एक भैया ने तो धक्का दिया जिसके कारण हम पहुँच पाए, और दूसरा जिनके हमने पंचर बनवाया ना, सच में ना वो भैया इतने अच्छे थे। उन्होंने हमें अपनी घर की चाय दी, ठीक है, और उसके अलावा वो पंचर का पैसा भी नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों। यहाँ पर क्यों का मतलब ये है, वो उनकी अच्छाई थी। फिर मैंने लास्ट में बहुत जिद करके उनको पैसे दे दिए। सो अभी 12 बज रहे दोपहर के, और ये हमारा पहला अफेक्टिव ब्रेक है खाने के लिए। हाँ। ठीक है, हम सुबह 4:15 से निकले हुए हैं। और सुबह से हमने बस चॉकलेट ही खाई है और या थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट खाए थे। तो अभी हमने सोचा अब सीधा हम लंच ही कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद फिर हम लंबा निकलेंगे। और हम लोगों ने सुबह से ही, आप लोग देख सकते हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर लेके सुबह से रेनकोट पहना हुआ था ताकि बारिश ना हो जाए। वैसे बारिश हुई नहीं, तो अब हम सोच रहे हैं ये रिमूव कर देंगे। और हमने सुबह शूज़ भी नहीं पहने थे क्योंकि शूज़ हमारे कल बहुत ज़्यादा गीले भी हो गए थे। और हमें ये भी डर था कि अगर रास्तों में पानी भरा होगा तो शूज़ हमारे फिर से गीले हो जाएंगे। तो शूज़ भी हमने रखे हुए साथ में, वो भी हम अब शूज़ पहनेंगे। हाँ, तो बेसिकली अभी हम लोग ना यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, जलंधर के थोड़ा पहले, मतलब फगवाड़ा। जलंधर के पहले फगवाड़ा आता है, बस फगवाड़ा से थोड़ा ही पहले हम लोग लुधियाना हमने क्रॉस कर लिया है। तो हम यहाँ पर ये जलंधर लुधियाना होते हुए उधमपुर जाने का ट्राई करने वाले हैं आज। अगर उधमपुर नहीं जा पाए तो फिर हमने सोचा फिर पठानकोट में स्टे करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा लंच आ गया है। हमने मंगाया है आलू मटर कढ़ी और रोटी। बहुत 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 ज़्यादा भूख लगी हुई थी हम लोगों को, तो फाइनली अब हम लोग अपना लंच एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने ना फगवाड़ा क्रॉस किया और हम जलंधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ना काफ़ी यादें जुड़ी हुई है मेरी जलंधर और फगवाड़ा से। अपने कैरियर की शुरुआत मैंने यहीं से की थी 2012 के आसपास, और 2 इयर्स के लिए हम यहाँ पर थे। उसके बाद फिर हम दिल्ली मूव कर गए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं कभी जलंधर आया ही नहीं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में। चलूं? तो अब हम ना यहाँ पर पठानकोट बस पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ना काफ़ी टाइम से मैं आपसे बात नहीं कर पाया हूँ। उसका रीज़न ये रहा है कि जलंधर के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े ना, उसके बाद से जो बारिश स्टार्ट हुई ना, हमने इतनी तेज़ बारिश थी कि अपने अपना पूरा कैमरा अपना सब अंदर डाल दिया टैंक बैग के सेफ्टी पर्पस के लिए। तो उसके बाद हम रेन कोट पहनने के बावजूद भी पूरी तरीके से भीग गए थे। तो हम रुके नहीं, लेकिन हमें फिर पेट्रोल पंप में सब कुछ चेंज करना पड़ा। कंप्लीट हमने चेंज किया। उसके बाद अब हम आगे बढ़ें और बारिश रुकी है तो हम आपसे बात कर रहे हैं। रुको रुको रुको, बेवकूफ़ी की भी हद होती है। एक और कांड हो गया, कांड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका जो रेन कवर था जो इसको बचा के रखा हुआ था बारिश से, वो गिर गया मेरे से। तो आज सब कुछ हो ही रहा है हमारे साथ। ठीक है, इट्स ओके, होने दो। अब एक और रेन कवर है सेफ्टी के लिए हमारे पास छोटा सा, अब उसको हम आगे यूज़ करेंगे फिर। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, लगभग 5 बजने ही वाले हैं। और वैसे अब सर भी दुखना चालू हो गया था, तो इसलिए हमने सोचा चाय भी पी लेते हैं। प्लस बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो इसलिए हमें वैसे ही रुकना पड़ा। और जो हमारे कैमरे का जो बैग है उसका भी रेन कवर जो है वो भी गुम हो गया है, तो हमें ये भी था कि कहीं बैग भीग ना जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि अब चाय पी लेते हैं। और बारिश जो है वो रुकी नहीं रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश जो है वो बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाती है ना। बट होपफुल कल नहीं होगी, होपफुली। हाँ। क्योंकि दिखा रहा है कल क्लियर वेदर है श्रीनगर का। तो वैसे अभी ठीक है। अब वैसे हम सरप्राइज़ है कि वैसे हम बिल्कुल नहीं थक रहे, मतलब हाँ। रात को सोई नहीं है, लेकिन फिर भी थक नहीं रहे। लेकिन ये बारिश के कारण हम परेशान हो गए। हमारे सामने जो एक भाई साहब जा रहे हैं ना, वो केरला से आ रहे हैं। बताइए, लिखा हुआ है उनकी बाइक में केरला टू कश्मीर। और एक्चुअल में यार वो 2 लोग हैं, विद पिलियन है वो भी। सोचो, हम दिल्ली से सोच रहे थे कि हम विद पिलियन जा रहे हैं, ये केरला से आ रहे हैं। मस्त है यार। जम्मू 88 किलोमीटर, श्रीनगर 337 किलोमीटर। होपफुली कल हम श्रीनगर क्रॉस कर चुके होंगे। बस भगवान जी वेदर का साथ दिलवा देना, क्योंकि ना पहाड़ों में तो हम भीगने के बाद नहीं चला पाएंगे। सर दोनों डोज हो गई है? हाँ, दिखा के आ जाओ। दिल्ली सर, ये सब बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, जूते वूते निकाल के रखने पड़े हैं। तो अभी कटुआ में हमारी पूरी चेकिंग हुई है, RT-PCR या दोनों डोज, कुछ भी हो आपका काम बन जाएगा। इतने अच्छे नज़ारे हैं ना, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जम्मू के रास्ते में ये हाल है, तो पता नहीं श्रीनगर के, लेह के, नुब्रा वैली के, पेंगोंग के रास्ते में क्या क्या हाल होंगे। क्लियर स्काई, सनशाइन, ग्रेट सनशाइन, बिलीव मी बहुत अच्छा लग रहा है। आप बिलीव कीजिए, अभी 5:45 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कड़कती दोपहर है। और सच में हमें ना इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा भीग चुके थे ना, तो अभी ये सनलाइट बहुत 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 अच्छा फील करवा रही है। फ्रेंड्स, हमें उधमपुर के लिए राइट मुड़ने के लिए बोला गया है। हम जा तो रहे हैं सर उधमपुर के लिए। ये तो उधमपुर के लिए जैसी टर्न ली है, ये तो प्रॉपर हिली एरिया शुरू हो गया। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम आज से हिल चढ़ना शुरू कर देंगे। चलो अच्छा है, भगवान ने आज के इस फर्स्ट दिन में लगभग सब कुछ दिखा दिया, मतलब कल और आज का दिन मिला के। किस साइड से हो रहा है? तो इतना तो नीचे नहीं गया। अरे एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम बताऊं क्या है, कि उसको ना वो करना पड़ेगा, इतना नीचे है नहीं वो एक्चुअल में
कल उसको गैप कम करना पड़ेगा दोनों साइड का। ये उधमपुर यही है? नहीं तो ये इसका कोई मार्केट वार्केट एरिया कुछ नहीं है क्या? जाना कहाँ है आपने? हैं मेरे को कोई होटल हाँ आगे होगा भैया। आगे सीधा जाऊँ? हाँ सीधा होटल तो मिल जाएंगे? हाँ बहुत है? हाँ कितना किलोमीटर? हो गए आपके तो लग जाएंगे 5 मिनट लग जाएंगे। अच्छा 5 मिनट बस, ठीक है, थैंक यू। ये उधमपुर सिटी कहाँ पर है? उधमपुर सिटी मेन एरिया रूम चाहिए है? रूम चाहिए, सिटी में जाना है। सिटी में जाना है मेरे को। सिटी में जाना हाँ, और जहाँ रूम मिल जाए, रूम भी चाहिए। रूम तो हमारे पास भी है। नहीं मेरे को बता दो, मेरे को सिटी कैसे जाऊँगा, मेरे को खाना सब खाना है एक बार। हाँ जी सिटी पे कैसे जाना है? सिटी में आप सिटी इधर से मैं भी जा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ अपन पागल जैसे ऊपर आए है ना। हाँ नीचे ही रहना था अपने को। तो फाइनली हम पहुंच गए होटल रूम में। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ होटल सर्च करने में, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहे थे और हम ज़्यादा फैमिलियर भी नहीं थे। और देखो अगर कोई टूरिस्ट प्लेस होना तो फिर बंदा जानता है कि कहीं भी आप रह लो। मीन्स टूरिस्ट प्लेस में होम स्टेज़ वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा ऑप्शन मिल नहीं रहे थे और हम लोगों ने सोचा फिर थोड़ा ठीक ठाक ऑप्शन देख लें। तो फिर हम यहाँ पे कहाँ रुक रहे हैं? होटल हाईवे। होटल हाईवे, ठीक है। तो इन्होंने हमें 1100 रुपीज़ में दिया है। थोड़ा कॉस्टली हमें लगा। हाँ। लेकिन अब ज़रूरत बहुत बड़ी थी हमारी, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे और होटल ढूंढते ढूंढते 7:45 बज गए फिर हमें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब ये कर लेते हैं और अब हम यहीं से कुछ थोड़ा सा खाने के लिए मंगाएंगे और सो जाएंगे। हाँ तो अब बस अब देखते हैं। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। देखते हैं अब कल का कैसा दिन जाता है। और अब हम सोएंगे। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा। और कल के लिए हम बहुत एक्साइटेड, भले भी हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं लेकिन कल के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि कल हमें हिल्स पे जाना है। कल हम सोनमर्ग तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो बने रहिएगा, कल हम आपको ब्यूटी दिखाएंगे श्रीनगर एंड सोनमर्ग की। ये सारा यहाँ पे ट्रक आती है ना तो एकदम जान निकल जाती है देख के। ये यहाँ पर भी ओवरटेक करना है लोगों को। सर श्रीनगर यही है? ओह शिट 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 शिट। हम लोग यहाँ पर डल लेक से होते हुए जा रहे हैं और अटल टनल से हम वापस जरूर आएंगे। गुंजन हर्षा चले ले लद्दाख, चले ले लद्दाख। हो वेलकम वेलकम सोनमर्ग, वेलकम।